हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम लोग पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी देख रहे थे अपने पेपर मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया का सेमेस्टर 5 का। उसी क्रम में आज हम पार्ट डी लेके आए। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट डी है उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक्चुअल मनी रेफर्स टू, एक्चुअल मनी रेफर्स टू यूनिट ऑफ करेंसी, मनी ऑफ अकाउंट, कमोडिटी मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी। तो एक्चुअल मनी रेफर्स टू यूनिट ऑफ करेंसी, यूनिट ऑफ करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉनेटरी स्टैंडर्ड रेफर्स टू प्रिंसिपल मेथड ऑफ रेगुलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड मनी, प्रिंसिपल मेथड ऑफ रेगुलेटिंग द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड मनी, प्रिंसिपल मेथड ऑफ रेगुलेटिंग द क्वांटिटी and the exchange value of standard money, principal method of regulating the purchasing power of standard money। देखिए, मॉनेटरी स्टैंडर्ड जो होता है वो रेगुलेट करने के लिए होता है। पहली चीज, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाता है वो, ठीक है ना। किस चीज के लिए? तो मनी सप्लाई, जो क्वांटिटी हो रही है, क्वांटिटी, और साथ ही साथ जो एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है ना, उसके लिए। याद रखेंगे इस बात को कि ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इंपोज करता है। किस चीज के लिए? रेगुलेटिंग द क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब यहाँ क्या है? मनी सप्लाई, ठीक है ना, एंड द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। NABARD has been established on the recommendation of तलवार कमेटी, टंडन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी या शिवरमन कमेटी। आपको क्या लगता है नाबार्ड किसके कहने पे हुआ था? किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? शिवरमन कमेटी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, शिव रमन कमेटी। बात समझ में आ रही है आपको? याद रखेंगे ये बात कि नाबार्ड, नाबार्ड के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखना है, नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट याद रखना है, नाबार्ड का फंक्शन याद रखना है, नाबार्ड खुद एक एपेक्स बॉडी है याद रखना है, नाबार्ड किस कमेटी के द्वारा रिकमेंड करने पे बना था याद रखना है। शिवरमन कमेटी इसका आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल इज। वैल्यू ऑफ मनी और जनरल प्राइस लेवल में कैसा रिलेशन होगा? क्या डायरेक्ट रिलेशन होगा, इनडायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन? देखिए, इनडायरेक्ट रिलेशन ठीक टर्म नहीं है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट और इनवर्स एक तरीके से सेम ही है। बस आप इतना समझिए कि प्राइस और वैल्यू में इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस और वैल्यू में इनवर्स रिलेशन होता है, और इसी को आप लोग नेगेटिव रिलेशन भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा एप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन आप समझ गए बात को। क्या होगा आंसर इसका? इनवर्स रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन। एक बढ़ता है दूसरा घटता है, और एक घटता है दूसरा बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक एविल ऑफ मनी? इकोनॉमिक एविल ऑफ मनी: encouragement to borrowing, encouragement to over capitalization, encouragement to materialism, encouragement to borrowing and over capitalism। क्या दिख रहा है? एविल ऑफ मनी, इकोनॉमिक एविल ऑफ मनी, इंकरेजमेंट टू बोरोइंग एंड ओवर कैपिटलाइजेशन इसका आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इंकरेजमेंट टू बोरोइंग और साथ ही साथ ओवर कैपिटलाइजेशन। ये दोनों ही क्या है? वो इकोनॉमिक एविल है मनी का। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडियन रुपी इज स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी, स्टैंडर्ड टोकन मनी, ऑप्शनल मनी। याद हो गई बात? क्या है आंसर? याद करिए पहला वीडियो, स्टैंडर्ड टोकन मनी। आप बोले, हमको आवाज आई, ठीक है। स्टैंडर्ड टोकन मनी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यूनिट बैंकिंग सिस्टम इज मोस्ट पॉपुलर इन। देखिए, यूनिट बैंकिंग सिस्टम क्या है? यूएस में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यूएस में यूनिट बैंकिंग सिस्टम जो है यूएस में बहुत पॉपुलर है। इंडिया में ब्रांचिंग, ठीक है ना, ब्रांचिंग सिस्टम। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आईएफएससी? आईएफएससी कोड जो होता है आपके पासबुक पे, उस पर आप देखेंगे तो कितने डिजिट्स का होता है वो? तो वो 11 डिजिट्स का होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, 11 डिजिट्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्रेडिट कार्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी है, क्या मेटल मनी भी है, पेपर मनी भी है? क्या पेपर में इस्तेमाल करते हैं उसका? नहीं। क्या मेटल में इस्तेमाल करते हैं? नहीं। इसका हम यूज कहां करते हैं? इसका हम यूज कैसे करते हैं? ये प्लास्टिक मनी में आता है। चाहे क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो या एटीएम कार्ड हो, ये सारे क्या है? प्लास्टिक मनी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फुल फॉर्म ऑफ पिन। पिन का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल इंडेक्स नंबर,
पर्सनल इंटरनल नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल इंस्ट्रक्शन नंबर। अगर पता नहीं भी होगा तो भी समझ में आ रहा है कि पिन का यूज हम किस लिए करते हैं, अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द फर्स्ट बैंकिंग एक्ट वाज पास्ड इन, पहला बैंकिंग एक्ट कब पास किया गया था, 1929, 1934, 1949 या 1954? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, जो पहला बैंकिंग एक्ट था वो पास किया गया था, बात हुई थी अभी कल, हाँ पिछले वीडियो में, पिछले के पिछले, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ऑप्शन नंबर सी। पहला बैंकिंग एक्ट जो था वो 1949 में पास किया गया था। हाउ मेनी आरआरबीज वर सेटअप ऑन अक्टूबर 2, 1975? कितने आरआरबीज जो थे वो सेटअप किए गए थे 2 अक्टूबर 1975 को? तो 5 आरआरबी किए गए थे, ठीक है ना, 5 आरआरबीज। इसका आंसर क्या है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स बाय द आरबीआई, ये क्वेश्चन आपको तुरंत पता ही है, आपको याद होगा, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है यहां पर। क्या होगा इसका आंसर, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या होगा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। कितना अमाउंट, 200 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एनआरआरबी इज अ शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, प्राइवेट बैंक, नन ऑफ दीज? ये एक शेड्यूल्ड बैंक है। आरआरबी क्या है, शेड्यूल्ड बैंक है। इसमें बहुत से क्वेश्चंस रिपीटेड हैं क्योंकि एक प्रॉपर रिवीजन भी इससे हो जाएगा, ठीक है ना, 3-4 क्वेश्चंस लगभग रिपीटेड हैं। आगे देखते हैं। वेयर वॉज कोऑपरेटिव बैंक बॉर्न, कोऑपरेटिव बैंक बॉर्न इन जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16। अ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो होता है वो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हु गेव द डेफिनेशन ऑफ मनी इज व्हाट मनी डज? तो मनी इज व्हाट मनी डज की बात हम लोगों ने पहले वीडियो में भी की थी और मैंने आपसे पूछा था कि आप बताइए कि किसने बोला ये स्टेटमेंट। मार्शल, कीन्स, हर्टली विदर्स, क्राउदर, ठीक है। आप याद रखिए कि एक और ऑप्शन आप ऐड कर लीजिए, ई ऑप्शन, ठीक है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, ई ऑप्शन। वो नाम क्या है, वो नाम आप याद रखिए, प्रोफेसर वॉकर का, प्रोफेसर वॉकर। इन्होंने ये डेफिनेशन बोली थी, मनी इज व्हाट मनी डज। प्रोफेसर वॉकर के द्वारा ये डेफिनेशन बोली गई थी, ठीक है ना। प्रोफेसर वॉकर ने कहा था मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वो है जो मनी की तरह कार्य करता है। याद रहेगी बात, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ई, प्रोफेसर वॉकर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पे चलते हैं। इन विच कंट्री द पेपर मनी वॉज सर्कुलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? पेपर मनी पहली बार किस कंट्री में सर्कुलेट किया गया था? इंडिया, चाइना, जापान या ईरान? बताइए। हमारा दुष्ट पड़ोसी चाइना, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। द मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ नोट इशू वॉज एडॉप्टेड इन इंडिया इन द ईयर। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसमें आप 200 करोड़ रिजर्व रख रहे थे, वो किस ईयर में अडॉप्ट किया गया था इंडिया में? 1956 में अडॉप्ट किया गया था, 1956, 1956। क्वेश्चन नंबर 20। नाबार्ड प्रोवाइड्स रीफाइनेंस शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो जो आपका नाबार्ड है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों के लिए ही फाइनेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द चेयरपर्सन ऑफ नाबार्ड इज, चेयरपर्सन ऑफ नाबार्ड इज फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। नाबार्ड को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक, ठीक है, नाबार्ड को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक, लेकिन अभी कोई साजी केवी करके उनके नाबार्ड के चेयरपर्सन है, ठीक है ना, उनका कुछ ऐसा कुछ नाम है, साजी केवी, ये जो है ये अभी नाबार्ड के चेयरपर्सन है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। आगे चलते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द रूपी वॉज डीवैल्यूड इन द ईयर। पहली बार रूपी को डीवैल्यू किस साल किया गया था? आपको क्या लग रहा है आंसर? 47 में आजाद हुए, 49 में उसको डीवैल्यू कर दिया, ठीक है।
1949 में पहली बार रुपी को क्या किया गया था, डी वैल्यू किया गया था। ठीक है, आप जानते हैं डी वैल्यू होने का मतलब क्या होता है, डिप्रिशिएट करना एक तरीके से। हु रेगुलेट्स द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, तो मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम इंडिया में कौन रेगुलेट करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 क्या है, द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, रीजनल रूरल बैंक पहली बार एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1937, 1955, 1970 टू 1975। आपने अभी क्वेश्चन भी देखा है कि 2 अक्टूबर 1975 को 5 आरआरबीज की बात हुई थी। ठीक है ना, 1975, ठीक है ना, और डेट क्या होगी, तो गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर होगा। ठीक है ना, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट की बात वही किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड्स फाइनेंस्ड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जो फाइनेंस करता है एक्सिम बैंक करता है। ठीक है ना, एक्सिम बैंक करता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू बैंकिंग कंपनीज एक्ट, the nationalized banks can issue this much equity capital to the public। न्यू बैंकिंग कंपनीज एक्ट के जरिए जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो कितना इशू कर सकते हैं इक्विटी कैपिटल पब्लिक को, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 49%। कितना, 49%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया इज related to lack of capital, low efficiency, increasing NPAs और tough competition। तो आपको कॉमर्शियल बैंक में क्या दिक्कत दिख रही है, कॉमर्शियल बैंक में सबसे बड़ी समस्या एनपीएस का इंक्रीज करना है, एनपीएस का इंक्रीज करना है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उनका इंक्रीज करना सबसे बड़ी समस्या है। मोस्ट पूछा हुआ है तो इसका आंसर एनपीएस है, नहीं तो इसके लो एफिशिएंसी और ये सब भी कारण है। ठीक है, मोस्ट जो प्रॉब्लमेटिक है वो है इंक्रीजिंग ऑफ एनपीएस। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया ऑन, बताइए, अभी बताया है, 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975। कितने आरआरबीज, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच वाज द फर्स्ट बैंक स्टार्टिंग द सर्विसेज ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका आंसर क्या होगा, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था वो सबसे पहले क्या किया था, ये प्रोवाइड करने का काम किया था, सर्विसेज ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया, एसबीआई पहला बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया कॉमर्शियल बैंक्स हैव द हाईएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, माइक्रो फाइनेंस, पीएसयूज या नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या है, इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट शेयर ऑफ डिसबर्समेंट जो थी क्रेडिट, वो कहां हुआ है, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल बैंक। ठीक है ना, याद रहेगा, ये आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, देखिए कल मैंने ये बात आपसे कही थी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसमें से कौन सी नहीं है, तो ये है, ये है, ये है, आरबीआई जो है वो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैंक ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इसमें से कौन सा बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक नहीं है, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, बीओआई या फिर यूटीआई, बीओआई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुल फॉर्म आप देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, द हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, हेड ऑफिस कहां है आरबीआई का, मुंबई। कहां, मुंबई में, आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 34, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वाज इनैक्टेड इन विच ईयर, 1947, 1912, 1956, 1972। इसका आंसर क्या होगा, 1912 में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास हो गया था, ऑप्शन नंबर बी। 34 का आंसर क्या है, 34 का आंसर है ऑप्शन बी, 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, विच बैंक फर्स्ट इंट्रोड्यूस मोबाइल एटीएम इन इंडिया, जल्दी से बताइए, मोबाइल एटीएम इन इंडिया पहला बैंक कौन सा था, आईसीआईसीआई। मोबाइल एटीएम की बात होगी तो आईसीआईसीआई। ठीक है, और पहला एटीएम बैंक बताएंगे, एचएसबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंडियन कमर्शियल बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन बैंक्स। इसका आंसर आप सीधे बताइए कि ये किसके द्वारा? सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, मनी मार्केट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है और जो कैपिटल मार्केट होता है वो आपका सेबी कंट्रोल करती है। हालांकि सच ये है कि सेकेंडरी मार्केट, सॉरी, मनी मार्केट कौन कंट्रोल करता है? मनी मार्केट आरबीआई कंट्रोल करती है। कैपिटल मार्केट का जो प्राइमरी मार्केट होता है वो भी कुछ हिस्सा कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई करती है। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट होता है वो पूरी तरीके से कंट्रोल कौन करता है? वो सेबी कंट्रोल करती है। लेकिन कई बुक्स में लिखा रहता है सीधा कि कैपिटल मार्केट जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। और जो मनी मार्केट है वो कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? एक्सिम बैंक जो है वो फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये तो सही मैच है। आरबीआई बैंकर्स बैंक होती है, सही बात है। आईडीबीआई जो है वो इंडस्ट्रियल फाइनेंस है, ये भी सही है। एफसीआई फाइनेंशियल एड टू कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ये जो एफसीआई है वो फाइनेंशियल एड टू कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन, इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एक्सचेंज? बेस्ट सोर्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? गुड्स है, चेक है, बिल रिसीवेबल है या मनी है? बताइए। तब से यही बात हो रही है, बेस्ट सोर्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? मनी है, इसीलिए तो वो आया बेचारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, अमंग द फॉलोइंग विच बैंक हैज बीन रीनेम्ड एज एक्सिस बैंक लिमिटेड? कल भी बात हुई थी, यूटीआई बैंक, इसी का नया नाम है एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 39 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, विच इज द लार्जेस्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया? सीआईटी कौन सा बैंक है भाई? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपको क्या लग रहा है बताइए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है, चार्टर्ड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है, याद रखिएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ये आपका लार्जेस्ट फॉरेन बैंक है इंडिया में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक? तो देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मार के बताइएगा ऑप्शन, क्योंकि ये एक प्राइवेट, ये आपका एक कॉमर्शियल बैंक भी है। एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो प्राइवेट बैंक भी है, बार बार प्राइवेट क्यों? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक कॉमर्शियल बैंक भी है। ठीक है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये वाला और ये वाला दोनों थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर आपको जो दिख रहा है ऑप्शन में, इससे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको आरबीआई सीधे नाम ही लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल बैंक है। ठीक है ना, इंडिया का। ठीक है ना, चलिए, और ये जो सेंट्रल बैंक दिया हुआ है ये मान के दिया हुआ है ऑप्शन में कि ये एक कॉमर्शियल बैंक है, और मान के नहीं, ये सच में कॉमर्शियल बैंक होता है इस नाम का। ठीक है ना, तो जल्दीबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि रिजर्व बैंक भी ऑप्शन में हो और हम ये मार के आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, लीगली सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन? सेबी कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था। सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। फुल फॉर्म याद होगा आपको सेबी का। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स हैज मोर एटीएम्स? किसमें, किसके पास एटीएम्स बहुत ज्यादा है भाई? क्या लग रहा है आपको? हमारा सरकारी बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एटीएम्स क्या हैं? इनमें से ज्यादा है। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ एसबीआई? एसबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या लखनऊ में? एसबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई का भी हेड ऑफिस और एसबीआई का भी हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, एसबीआई एक्ट वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट? एसबीआई एक्ट कब पास हुआ था? 1935, 47, 1949 या 1955? 1955। ठीक है, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस? लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस किसके पास है? एसबीआई के पास, एचडीएफसी के पास, आरबीआई के पास या इंडियन बैंक के पास? तो इसका भी आंसर क्या है? एसबीआई के पास एटीएम्स भी ज्यादा हैं और एसबीआई के पास ब्रांचेस भी ज्यादा हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। एसबीआई क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, इन इंडिया व्हेन द कॉमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम?
कॉमर्शियल बैंक को पहली बार नेशनलाइज कब किया गया था? 80 में, 1969 में, या 1971 में, या 1959 में? तो आप बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1969 में, जब 14 बैंकों का 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था। 14 प्राइवेट बैंकों को सरकारी बैंक में नेशनलाइज किया गया था, उनको बदला गया था, यानी 19 जुलाई 1969, ठीक है ना, पहली बार। उसके बाद RRBs आर ओन्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक, या ज्वाइंटली बाई ऑल द अबव? RRBs किसके द्वारा ओन किए जाते हैं? ज्वाइंटली बाई ऑल ऑफ द अबव, ये सभी के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, ऑल बैंक्स रजिस्टर्ड अंडर द डैश आर कंसिडर्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। कंपनीज एक्ट 2013, बैंकिंग एक्ट 1949, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, या नन ऑफ दीज? तो कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं वो उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत क्या हुए थे? रजिस्टर्ड हुए थे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? प्राइमरी फंक्शन मनी का क्या है? तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये आपके 50 क्वेश्चंस पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी करके 4 वीडियोस आपको 50-50 क्वेश्चंस के मिले। आप इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन वाली बात मैं फिर से बता रहा हूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। आप उसको अगर लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं और ये क्वेश्चंस आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया ही होगा। बाकी फिर हम लोग आगे मिलेंगे अपने सेकंड पेपर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।